नहीं, देखिए पाकिस्तान के ऊपर ही रहेगा प्रेशर, क्योंकि उनकी टीम इतनी अच्छी नहीं है, उनके पास इतने ज़्यादा स्किल नहीं है। पर ये है डेफिनेटली है कि कल वाला मैच थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि उन्होंने भी सीखा होगा गलतियों से कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की और कैसे हमने बैटिंग करनी चाहिए हमें इंडिया के खिलाफ। तो ये तो होता ही है। बट अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि इंडिया अभी भी फेवरेट है। सर, इसके अलावा पिछली बार जितना पॉलिटिक्स हुआ, जो पाकिस्तान ने भारत ने का बिल्कुल सही डिसीजन जिस तरीके से कहा, आपने भी कहा था कि हाथ ना मिलाना, तो उसके बाद जो पाकिस्तान टीम ने कहा कि मैच रेफरी को हटा दिया जाए, हम मैच बॉयकॉट कर देंगे, उन चीज़ों को लेकर क्या वो अवॉइड करी जा सकती थी, बिल्कुल अननेसेसरी थी? नहीं, देखिए बिल्कुल अवॉइड की जा सकती थी, पर इसका असर उनके ऊपर ही पड़ेगा, हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता। कि हमने क्या लेना देना उस कंट्रोवर्सी से, क्योंकि हमारा मेन जो हमारा मुद्दा है वो कि हम मैच कैसे जीते हैं। तो वो इन चीज़ों का कोई जो टीम है इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उनके ऊपर से घर के में भी प्रेशर ज़्यादा है, उन्होंने ही सारे मुद्दे उठाए हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। तो सर, कहीं ना कहीं ये इस वजह से भी करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो खराब क्रिकेट खेला है थ्रू आउट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सामने ना आए, क्योंकि बैटिंग में फेलियर्स दिख रहे हैं पाकिस्तान की, बॉलिंग भी उस तरीके से क्लिक नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत ने 14 ओवर के अंदर गेम खत्म कर दिया। तो क्या वो ये एक टैक्टिक भी है कि हमारे क्रिकेट के ऊपर इतनी उंगलियां ना उठे, तो इतनी पॉलिटिक्स कर दी जाए? नहीं, देखिए उंगलियां तो उठेंगी अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे, ये तो कोई किसी भी टीम पे उंगलियां उठती हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही 2-3-4 सालों से इतना अच्छा कर नहीं रहा, और उनके घर में जो उनके दर्शक हैं वो भी काफ़ी उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो प्रेशर उन बिल्टअप तो हो ही जाता है, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी तो बहुत अच्छा है ना। तो ये है कि बट कल नया मैच है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता 2020 क्रिकेट में, पर स्टिल मैं समझता हूँ कि इंडिया इज लिटिल बिट हैड देन पाकिस्तान। सर, लास्ट के कुछ सवाल बस यही पूछना चाहूँगा कि अभिषेक शर्मा कंटिन्यूसली अच्छा जिस तरीके से कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए एक एक्स फैक्टर बैटर है, और फिर वो एक जो नया टेम्पलेट लेके आते हैं अपनी बैटिंग के साथ? क्योंकि हमने कल भी देखा, जरूर भारत की बैटिंग में वहाँ पर हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, लेकिन उनका कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस आ रहा है। नहीं, देखिए वो तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे ही रहा है, लाइक फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स, चाहे IPL हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने रन बनाए, 100 बनाया था। और वो देखिए ऐसे फॉर्मेट में ऐसा खिलाड़ी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर 15 ओवर में 40 रन बना देते हैं तो आप तो अहेड हो गए ना। आपका प्रेशर जो है, जो मिडल ऑर्डर में जो लोग आते हैं, जो प्लेयर्स आते हैं, तो उनके लिए थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि मिडल में क्या होता है कि फील्डिंग जो है ओपन हो जाती है, तो उसमें फिर आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं 7-8 रन की एवरेज। एंड फिर दिन लास्ट में जो 16 to 20 ओवर है, उसमें आपके पास खिलाड़ी ऐसे होने चाहिए जो कि 10-12 रन की एवरेज निकाल सकें। सर, लास्टली आप भी रहे हैं एक, जिसको बोलते हैं ना फर्स्ट वाली जो चीज़ रहती है, आपने पहली बार बॉल डाली वर्ल्ड कप के अंदर, इस बार हमारे को काफ़ी सालों बाद एक नया फर्स्ट देखने को मिला है। अर्शदीप सिंह ने कल पहले ऐसे गेंदबाज बने भारतीय जिन्होंने 100 T20I विकेट्स ली, तो उस आंकड़े पे पहुंचना कि हम अब सेफली कह सकते हैं कि अर्शदीप हमारे दूसरे सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं अगर हम देखें? नहीं, अभी तो नहीं कह सकते कि अब वो दूसरे बेहतरीन बॉलर हैं सबसे अच्छे, बट ये है कि अच्छे बॉलर हैं वो। अभी उसको उन्होंने काफ़ी रास्ता तय करना है, क्योंकि 2020 क्रिकेट और शॉर्टर फॉर्मेट में जो है बॉलर्स को आंका नहीं जाता। आंका जाता है जब आप टेस्ट मैचेस खेलते हैं, अपनी टीम को टेस्ट मैचेस जिताते हैं और 15-20 ओवर करके 5-6 विकेट निकालते हैं, तो जब उसमें पता लगता है कि वाकई की बॉलर का कैलिबर क्या है। अभी तक तो देखिए उसने 50 ओवर या 20 ओवर बहुत अच्छा खेला है, आप उनको स्टेप अप करना है, तो स्टेप अप करने के लिए आपको तो ये है कि कंसिस्टेंट लगातार परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। बाकी वो अच्छा बॉलर तो है ही है, फर्स्ट सेकंड की कोई बात ही नहीं है, जब तक आप विकेट निकालते रहोगे आपकी टीम की जगह बनी रहेगी, चाहे आप फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो।